हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष सर स्वागत करते हैं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज केमिस्ट्री में विद्युत रसायन में हम आगे की हेडिंगों पे चर्चा करेंगे। पिछले हेडिंग में हम आपको सेल स्थिरांक के बारे में आपको पढ़ाए थे। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू हेडिंगों को करते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकत्व तथा सेल स्थिरांक में संबंध। विशिष्ट चालकत्व तथा सेल स्थिरांक में संबंध। तो पहले आप ये बात जान लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संबंध है। समझ लीजिए कि आगे के जो न्यूमेरिकल लगेंगे इस संबंध का उसमें उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाएगा, इसलिए इस संबंध के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आगे के न्यूमेरिकल में आपको खुद दिख जाएगा कि संबंध का कितना महत्व है। तो चलिए हम जानते हैं कि ये संबंध होता क्या है। ठीक है, तो विशिष्ट चालकत्व जिसे हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं बराबर होता है चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक। चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक। इस संबंध को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी जो हमारा विशिष्ट चालकत्व है कप्पा बराबर चालकत्व को हम 1/r और सेल स्थिरांक को L/A। जैसा कि पीछे वाले क्लास में आपको ये बताया गया था कि जो सेल स्थिरांक है उसमें लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात ही सेल स्थिरांक कहलाता है। तो यही संबंध होता है। ठीक है, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विशिष्ट चालकत्व तथा सेल स्थिरांक में यह संबंध है, जहां के यानी जिसको हम कप्पा कहते हैं ये आपका विशिष्ट चालकत्व है, और आर आप जानते हैं प्रतिरोध है, एल जो है दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, और जो ए है इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसी क्रम में हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता। क्या पढ़ेंगे? तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप इक्विवेलेंट से। ये इसका सिंबल है तुल्यांकी चालकता को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब तुल्यांकी चालकता को अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा पहले आप यहां पे समझ लें कि तुल्यांकी चालकता आखिर होती क्या है। तो जैसे मान लीजिए आप कोई विद्युत अपघट्य का विलयन ले लिए और उसमें आप इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, आप उसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए, तो इसकी परिभाषा ये कहता है कि उन इलेक्ट्रोडों के जो बीच की दूरी होनी चाहिए, उन इलेक्ट्रोडों के जो बीच की दूरी होनी चाहिए, जैसे ये दूरी 1 सेमी, यदि विद्युत अपघट्य के विलयन में इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है अगर वो दूरी 1 सेमी है तथा इसका जो क्षेत्रफल है 1 वर्ग सेमी है और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के जो बीच में
जो विद्युत अपघट्य है, यदि उसमें 1 ग्राम तुल्यांक, कितना भी, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो, विद्युत अपघट्य घुला हो, तो उसकी जो चालकता होती है उसे तुल्यांक की चालकता कहते हैं। देखिए सीधा सीधा है, जैसे कोई विद्युत अपघट्य का विलयन है तो शर्त इसमें यह है कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 सेमी, और क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1 वर्ग सेमी। अगर 1 सेमी दूरी और 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य रखे विलयन में, तो 2 समांतर इलेक्ट्रोड हमारे पास है, इनके मध्य रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला है तो इसकी जो चालकता होगी इसे हम तुल्यांक की चालकता कहते हैं। और अभी आपको मैंने बताया कि इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप इक्विवेलेंट से। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम लिखते हैं कि आप इस परिभाषा को लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। एक सेमी दूरी तथा 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाले 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो तो उसकी चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। ठीक है, इसे कैप इक्विवेलेंट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई मात्रक होते हैं इसके। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि इसका मात्रक होता क्या है। तो देखिए इसका मात्रक कई प्रकार का है, ध्यान दीजिए। ओम इनवर्स, पहला ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, ठीक, या महो सेमी स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, या सीमेंस सेमी स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। ठीक है, अगर हम यसाई पद्धति की बात करें, किस पद्धति की, अगर हम यसाई पद्धति की बात करें, यसाई पद्धति में, तो जो इसका मात्रक होगा यसाई पद्धति में, ध्यान दीजिए, सीमेंस
मीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स होता है। तो देखिए एकदम आसान है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। आप एक सेल ले लें, तो मैंने क्या बोला, किसी सेल में यदि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो समांतर हो, अगर 1 सेमी है और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी है, और उन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विलयन रखा है यदि उसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य खुला है, तो उसकी चालकता क्या कहलाएगी, तुल्यांक की चालकता। और इसका जो मात्रक होगा ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, या महो सेमी स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, या सीमेंस सेमी स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। अगर हम एसआई पद्धति की बात करें तो सीमेंस मीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। ठीक है, और इसी में हमें यह जानना है संबंध एक जो कि न्यूमेरिकल लगाने में काफी मददगार होगा, जरा ध्यान दीजिए। इसके बाद हम जानेंगे विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व यानी कप्पा। ठीक है, विशिष्ट चालकत्व तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध। देखिए जितने रिलेशन बताए जा रहे हैं, संबंध बताए जा रहे हैं, इन सब का यूज आपके न्यूमेरिकल में है। आगे जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए संबंध क्या होता है, ध्यान दीजिए। संबंध होता है तुल्यांकी चालकता बराबर विशिष्ट चालकत्व इंटू 1000 अपॉन n। ठीक, यही संबंध होता है। अब वेयर जो हमारा कैप इक्विवेलेंट है, अभी आप जाने कि ये क्या है, तुल्यांकी चालकता। क्या है जी, तुल्यांकी चालकता। और कप्पा के बारे में आप जानते हैं, ये है विशिष्ट चालकत्व। और जो इसमें n है, n का मतलब है नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये है हमारा विशिष्ट चालकत्व तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध। इसी तरह नेक्स्ट हेडिंग हमें पढ़ना है मोलर चालकता, जो कि थोड़ा सा डिफरेंस है तुल्यांकी चालकता से। अगर आप तुल्यांकी चालकता को बेटर समझते हैं तो आप मोलर चालकता को भी बेटर समझ जाएंगे। मोलर चालकता, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप एम से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा में क्या है, अगर आप तुल्यांकी चालकता की परिभाषा को समझ रहे हैं तो उसमें आपको क्या बताया गया, 1 सेमी दूरी तथा 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला है, ठीक है, तो उसकी चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। लेकिन अगर 1 ग्राम तुल्यांक की जगह पर 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला है, तब उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाएगी। ठीक है, बस यही इसमें अंतर है। तो इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। देखिए 1 सेमी दूरी तथा 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों
इलेक्ट्रोडों के मध्य रखे विलयन में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हो तो उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, इसे कैप एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक तो देखिए, मात्रक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे आप तुल्यांकी चालकता का मात्रक लिखे हैं वैसे ही इसका मात्रक होगा। जैसे ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक, या महो सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, या सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर हम बात करें यसाई पद्धति की, किसकी बात करें? यसाई पद्धति की, तो यसाई पद्धति में जो मात्रक होगा, ध्यान दीजिए, यसाई पद्धति में जो हमारा मात्रक होगा वो होगा सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये है आपकी मोलर चालकता। देखिए, परिभाषा में ज्यादा अंतर नहीं था। 1 सेमी दूरी तथा 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाले 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य रखे विलयन में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हो तो उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे कैप एम से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक आपके सामने लिखा है। ठीक है, इसमें भी हमें एक संबंध देखना है। क्या संबंध देखना है भाई? मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकत्व में संबंध। अरे जैसे आपका तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकत्व में संबंध था, वैसे ही मोलर चालकता और विशिष्ट चालकत्व में भी संबंध होता है। क्या संबंध होता है? ध्यान दीजिए, संबंध होता है मोलर चालकता बराबर विशिष्ट चालकत्व 1000/m। ठीक है, वेयर जो कैप एम है हमारा वो मोलर चालकता है, जो कप्पा है ये हमारा विशिष्ट चालकत्व है। क्या है भी? विशिष्ट चालकत्व है। ठीक है, और जो एम है हमारा, एम यहां पे मोलरता है। एम क्या है भाई? यहां पे मोलरता। ठीक है, तो ये था हमारा मोलर चालकता और विशिष्ट चालकत्व में संबंध।
अब हम लोग इस जितने हेडिंगों को हम लोगों ने पढ़ा, अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद।